नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टीएसटी पीएचडी की तैयारी को धार दे रहे होंगे और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। समय दोस्तों, बीतते हुए समय नहीं लगता कि कितना समय निकल जाएगा। जिसने समय को नहीं पहचाना, समय ने भी उसको नहीं पहचाना। दोस्तों, ये त्रिकाल सत्य है। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इस पर अपने से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कहने मतलब यह है कि हम लोगों के चाहने से ना वैकेंसी अभी आ जाएगी, न चाहने से वैकेंसी कभी आएगी, ये हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं दोस्तों, और रखना भी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूं, वो प्रैक्टिस सेशन दोस्तों, उसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर खास करके 2021 के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, या उसके पहले के आए हुए सवाल है। मैं इस प्रैक्टिस सेशन को सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं मेरे दोस्तों कि ताकि आप ये जानो कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। दूसरा चीज दोस्तों, आपके एग्जाम में IIT JEE एडवांस का पेपर दोस्तों नहीं आएगा। अगर आ भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, 2-4 आ गया, 6 आ गया, क्या माहौल बन जाएगा, कोई मतलब नहीं। आपको सफलता के लिए कितना पाना है वो आप भी जानते हैं, भली बात, और हम भी जानते हैं। दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं, उस पेपर दोस्तों मैंने कुछ और भी अच्छे लेवल के प्रश्नों को डालने का प्रयास किया है। कुछ एक प्रश्न और कुछ एक प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं टीएसटी पीएचडी में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट दोस्तों ये है कि अब हम लोग ऐप में दोस्तों, यानी अपने चैनल को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। माने चैनल में हमारे लेक्चर को आप हमारे ऐप में ही देख सकते हो दोस्तों, पब्लिकली आप नहीं देख पाओगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम पब्लिकली नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, ऐप में पढ़ाएंगे, जहां हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को 0 लेवल से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। रही बात दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि महलों के खंडहर देख के महलों के निर्माण या महलों का आकार की कल्पना की जा सकती है। एक दिन में दोस्तों ना मैं किसी टॉपिक को इतना लेबल दे सकता हूं और ना दोस्तों मैं कितना जमीनी स्तर बता सकता हूं कि आप उससे मूल्यांकन हमारा कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों। एक और अंतिम चीज कि दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप जुड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। जुड़िए, मजा आएगा, विश्वास करता हूं बहुत मजा आएगा। और हम इस सफर को दोस्तों कम से कम 6-7 महीने 8 महीने तक ले चलेंगे, क्योंकि टीजीटी पीएचडी का सिलेबस लेंदी है दोस्तों। दूसरा चीज, टीजीटी और पीएचडी हम जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो एक साथ पढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल दे दें, अगर जैसे हम सेट थ्योरी की बात कर लें तो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं या सेट थ्योरी टॉपिक होता है, वो पीजीटी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना टीजीटी में होता है। लेकिन जब पढ़ाया जाता है दोस्तों तो टीजीटी और पीजीटी के अलावा जितने स्टेट लेवल के होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सबको लगभग सिलेबस को ध्यान रखकर कवर कराया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए दोस्तों आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले एक बार और आपको हम दोस्तों चर्चा कर देते हैं जो कुछ एक आपके सामने दिया गया है। बात को समझना आप लोग। यदि आप हमसे टीजीटी पीएचडी में जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो टीजीटी पीएचडी सब्जेक्ट का नाम लिख के इस नंबर पर आप दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी हमारे संस्था में फी हम लोगों ने मात्र 2499 रखा है, लेकिन दोस्तों कुछ दिन में फीस बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ दिन में फीस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आप एस्टेट में हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो एस्टेट दोस्तों इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे? एस्टेट लिख के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। तीसरा चीज, अगर यूपीपी में हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं दोस्तों, हम लोगों के साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो उस यात्रा करने के लिए यूपीपी 2022 लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनके अलावा यदि आपको कोई क्वेरी लेनी है, कोई जानकारी लेनी है दोस्तों, तो ये जो 2 नंबर दिया गया, इस नंबर पर दोस्तों आप मॉर्निंग 10, फिर से सुन लीजिए, मॉर्निंग 10 AM से लेकर दोस्तों इवनिंग के 6 PM तक आप दोस्तों आप कॉल कर करके जानकारी ले सकते हैं। क्लियर मेरे भाइयों? तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का सेशन का पहला सवाल, इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है, इसे एक बार आप पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। कहता है 2A and 2B आर द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स। दोस्तों मैं इसको इंग्लिश में भले लिखवाया हूं, लेकिन हिंदी में भी मैं इसको बाइलिंगुअल ही बोलूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहता है 2A and 2B आर द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स, यानी 2A और 2B किसी जीवा की 2 लंबाइयां, माने 2 जीवाएं हैं दोस्तों। कॉर्ड मतलब क्या होता है? जीवा।
उन दो जीवा है जो जिनकी लंबाइयां कितनी है 2a और 2b, विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी दो जीवा है जिनकी लंबाइयां 2a और 2b है, वो एक दूसरे को कहां काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर दोनों जीवा काटते हैं उस जीवा से केंद्र के बीच की दूरी दोस्तों जो दिया गया है, कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स इज सी, यानी जहां पर वो काटते हैं दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कितना है सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो कहता है उस सर्कल यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और फिर हम आपको ले चलते हैं मजेदार पॉइंट की तरफ। मजा आ जाएगा दोस्तों, विश्वास मानिए मजा आ जाएगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। इसे एक बार पढ़िए आप लोग, ठीक है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उस पर आप बताइए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, चलिए ठीक है। अब कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए पहले एक सर्कल बनाते हैं। पहले दोस्तों हम एक प्यारा सा सर्कल बनाते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। ये देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों, बस इसको देखते जाइए। ये हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में दो जीवा दोस्तों हमने खींच दिया। सपोज करो इसका हमने सेंटर ये मान लिया O, और यहां पर दोस्तों हमने दो जीवा ले लिया। ध्यान से देखना, दो जीवा, एक जीवा दोस्तों हमने सपोज करो ये खींच लिया यहां से लेके, इस पॉइंट को नहीं लेंगे दोस्तों, एक जीवा हमने ये ले लिया और एक जीवा हमने ये ले लिया दोस्तों, और इन दोनों की लंबाइयां क्या है 2a और 2b। इसकी लंबाइयां कितनी है 2a और 2b। मान लीजिए इसकी लंबाई हमने 2a ले लिया दोस्तों, फर्स्ट वाली जीवा का लंबाई 2a, और इसका कितना ले लिया दोस्तों, हमने मान लिया 2b। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे दोस्तों मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूं और यहां से हमने इस पे लंब डाल दिया दोस्तों, इस पॉइंट से लंब, जरा सोच के बताना कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब दोस्तों इस जीवा को दोनों आधे और आधे भाग पे डिवाइड करते हैं, बोलो हाँ या ना, करते हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा 2a है भैया, तो पूरा 2a है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से लेके यहां तक क्या होगा, आप कहेंगे सर जी a, और नीचे वाला कितना होगा, आप कहेंगे a। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए, बोलो ठीक है। चलिए तो हम पहले नामकरण कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले नामकरण करते हैं दोस्तों। ये हमने a ले लिया, ये हमने b, ये हमने c ले लिया, ये हमने d। अब ए बी बराबर, इसको हम 2a मानते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या होगा a, यहां से यहां क्या होगा a। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा कितना होगा a, और इधर भी लेना होगा कितना होगा, आप कहेंगे a। ये बात क्लियर है? अब दोस्तों अगर ये मान लीजिए पूरा b है, तो यहां से यहां तक कितना होगा b, और इसके इधर कितना होगा b। क्या ये बात समझ में आ रही है भाइयों? हाँ या ना बोलना, क्या b और b समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्लियर है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं दोस्तों आपसे ये कहता हूं कि अच्छा भाइयों ये स्थान अगर हमने x मान लिया सपोज करो, और यहां से लेके यहां तक दोस्तों ये भी हमने मान लिया y, मानने में क्या हर्ज, मान लेते हैं। इनको दोस्तों हमने मिला दिया यहां से, और इसको हमने यहां से मिला दिया। बात को समझना, अगर दोस्तों ये y है तो ये भी y होगा, हाँ या ना? अगर ये y है तो ये भी y होगा। और रेडियस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? रेडियस को हमने r से इंडिकेट किया, बोलो हाँ या ना? कोई आफत नहीं, पहले चित्र को देखिए और समझने का प्रयास करिए। लिख सकते हैं दोस्तों, x हो गया, चलिए इस चीज को लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से देखना, चलिए दिख रहा आप लोगों को? ठीक। अगर ये x है दोस्तों तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर जी ये भी x होगा यहां से यहां तक। ये y है दोस्तों तो ये भी कितना होगा, y हो जाएगा। अब अगर हम ट्राइंगल C यहां से सपोज करो, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने n मान लिया, इसको हमने m मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया मेरे दोस्तों, n मान लिया। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छा बताओ CM
इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओ, CMO। CMO की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनियस, यानी R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे B का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भैया? Y का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 चेक करिए पहले। आर स्क्वायर बराबर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों मैंने दूसरे ट्राइंगल लिया इस वाले में ONB, ONB, तो ये तो 90 डिग्री है, ये बात तो समझ में आ रहा है, ये भी तो 90 डिग्री था, ये बात समझ में आ रहा है। तो आर का वर्ग, इसको लिखो, आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्ग इसका वर्ग, यानी ए का स्क्वायर अब प्लस में एक्स का स्क्वायर। कितने बच्चे हमारी बातों से सहमत हैं? क्वेश्चन खत्म दोस्तों। ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा प्रश्न आपका खत्म। अब जरा सोच के बताइएगा आप लोग, मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्या हर्ज है? ऐड कर दो यार। अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या हम इस बात को लिख सकते हैं? बोलना है या ना? अब मेरे दोस्तों जरा ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पॉइंट से जहां इंटरसेक्ट करता है ये, इसको हमने क्या माना था? सी। याद करिए, दिया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द इंटरसेक्टिंग, ये दोस्तों सेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स इज सी, यानी ये पॉइंट सी है दोस्तों, तो ये कितना है? y, ये कितना है? x, यानी c का वर्ग, हम इसे यहां लिख दे रहे हैं, यानी दोस्तों c का वर्ग बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। ये बात तो आप फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया दोस्तों, तो क्या मैं इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्थान पे हम क्या सी स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2r स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 अपॉन में आ जाएगा। आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा? 2। क्लियर? तो आर स्क्वायर बराबर अगर ये दिया है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू क्या होगी? तो आर बराबर कड़ी में लगा दो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 2। भैया है कोई माई का लाल ऑप्शन? बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन का 2। क्लियर? नोट करिए। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल पढ़ो दोस्तों, इस सवाल को पढ़िए तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए सवाल दोस्तों, कैसा लग रहा है? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए स्क्वायर अपॉन 2ab 2a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c प्लस ए बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू आपके सामने दिया गया। इसको एक बार आप लोग देखिए दोस्तों, ठीक है? देखिए इसे। अब ये बताओ दोस्तों, देख लिया आप लोग प्रश्न, अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। देखिए 2 लाइन का सवाल है, इससे ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। ये बताइए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल सके। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, तो हम स्पेस दोस्तों साइड करते हैं। चलिए ध्यान से देखना, अपने को कोई आफत नहीं आया है, कोई भागों की रेस नहीं लगी हुई है। देखिए दोस्तों, कहता क्या है आपके सामने? सबसे पहले दिया है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस का बी प्लस में क्या है? बी स्क्वायर अपॉन में 2b प्लस का सी, ठीक है? प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2c प्लस का ए
बराबर में कितना है दोस्तों 4। ठीक है, ये दिया गया। और दूसरा मेरे दोस्तों क्या दिया है, बी स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बटे 2b प्लस का सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2c और प्लस का ए। यह बराबर हमने मान लिया दोस्तों, हम कुछ भी एल एम एन ओपी जो इच्छा करे वो मान लो, चलो के मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू एक मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। क्या इसे मैं दोस्तों लिख सकता हूं, हाँ या ना का जवाब देना, दिमाग से सोचना। सेकंड का उत्तर दोस्तों इससे ज्यादा उत्तर नहीं है, सोच कर देखिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आपके सामने दे दी गई है, चलो भैया दे दी गई, अच्छी बात है दे दी गई है, जरा मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, एक चीज का दोस्तों हमें ये जवाब दीजिएगा, अगर ये 4 है दोस्तों, यदि हमें नीचे वाली वैल्यू को हटाना हो, दिमाग से सोचना, ये 2a प्लस बी है, तो दोस्तों ऐसी क्या वैल्यू घटाएं कि ऊपर और नीचे का आपस में कट जाए। आप कहेंगे क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। अगर मैं दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दूं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा, यहां 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2। और यदि मैं कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, घटा देते हैं 1 में से 2, तो जब इक्वेशन 1 में से हमने 2 को घटाया दोस्तों तो ये क्या मिलेगा, आप सीधा बोलेंगे कि मेरे भैया 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में क्या मिलेगा, बेस में क्या है 2a प्लस का b, प्लस आगे चलते हैं दोस्तों, बी स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। 4b स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे में क्या मिलेगा, आप कहेंगे दोस्तों 2b माइनस प्लस का c, प्लस अगला क्या मिलेगा 4c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा, आप कहेंगे 2c प्लस का a मिलेगा, बराबर 16 माइनस के। यहां तक देखिए और मुस्कुराइए कि आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बार यहां पर क्लियर है यहां तक। अब जरा ध्यान से सोचिए, अलजेब्रा में दोस्तों क्या ये 4a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे प्यार दोस्तों अगर इसे लिखना चाहोगे तो आप ये भी तो लिख सकते हो, आप कहोगे सर जी 2a प्लस बी एक ब्रैकेट ले लो, 2a माइनस बी को हम दूसरे ब्रैकेट ले लेते हैं, और बटे में क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 2a प्लस का b प्लस। दोस्तों लेंदी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मैं इसी के बाद यही उड़ा देता इतने पर, लेकिन समझाने के लिए मुझे मजबूरन 2 शब्द लिखना पड़ रहा है। अब आइए ये क्या होगा, आप कहेंगे भैया 2b प्लस का c एक में आएगा, 2b माइनस का c एक में आएगा, अब बटे में कितना होगा, आप कहेंगे 2b प्लस का c। दोस्तों इसकी बात करते हैं, 2c प्लस का a एक ब्रैकेट में आएगा, 2c माइनस का a एक ब्रैकेट में आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2c प्लस का a बराबर क्या होगा 16 माइनस का k। अब मेरे दोस्तों सोचिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 2a प्लस b ये इनसे हट जाएगा, ये इनसे हट जाएगा, ये इनसे हट जाएगा, क्लियर। अब हम यहां आ जाते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दें क्या है 2a माइनस का b है, 2a माइनस का b प्लस क्या बचता है 2b माइनस का c, प्लस यहां क्या बचेगा 2c माइनस का a, और बराबर क्या मिलेगा मेरे दोस्तों 16 माइनस का k। बोलो हाँ या ना, क्लियर है भैया, मजा आ रहा देख के लाल पीला, ठीक है। यही मजा आता है ऑनलाइन क्लासेस में, जितना रंग बिरंगा लिखेंगे उतना ही आप लोगों को नजरें चमकेंगी, आप चीजों को तेजी से पकड़ पाओगे, कहोगे बस गुरुजी मजा आ गया, यही बहुत बढ़िया लगा। अब ये बताओ दोस्तों, कुछ नहीं करना, अब हमें एक चीज बताओ, सोच के बताना, आपके सामने वैल्यू बात कुछ समझ में आ रहा है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सोचिए। इसके बाद कुछ आपको नजर आ रहा है, बोलिए हाँ बिल्कुल। 2a में से अगर a के घटाएंगे तो क्या मिलेगा a, b माइ कितना होगा प्लस का b, ये क्या होगा प्लस का c, और ये बराबर कितना है 16 माइनस का k।
तो दोस्तों ये वैल्यू इतने कितने बराबर है, आप कहेंगे भैया दिया है, ये बराबर कितने के, आप कहेंगे 0 के, ये तो 0 हो गया। तो 0 बराबर 16 माइनस में के, तो मित्रों के बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 16, और इस प्रश्न का आंसर 16। चेक करिए, चेक करिए दोस्तों, कोई भी कंपटीशन देने जाइए आप, आपसे वहां ऑक्सफोर्ड से क्वेश्चन नहीं लाएगा, ठीक है, अंडमान से या दूसरे ग्रह से क्वेश्चन लेके नहीं आएगा। प्रश्न मेरे दोस्तों यहीं से होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं और उस चीज को जल्द से जल्द समझने का प्रयास करते हैं। पता लगा क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने 10 से 12 सेकंड में, एक बार पढ़ लिए और उसका तो उस पर समझ विकसित है, उनकी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लगा ले जाते हैं। कुछ लोग हैं 3 बार पढ़ेंगे तब उनका कॉन्सेप्ट विकसित होता है। कुछ लोग हैं जीवन भर पढ़ेंगे उनका कॉन्सेप्ट विकसित ही नहीं होता है। दूसरा जी मेरे दोस्तों, आप टीजीटी का एग्जाम और पीजीटी देने जा रहे हो, आप जेई आईआईटी का एग्जाम देने नहीं, नासा में एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आप दे किससे रहे हो, टीजीटी और पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों अपने देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन न आते हों। 100% दोस्तों आते हैं, 100% आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट नहीं आएगा तो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट का रिपीट होगा, लेकिन होगा जरूर 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 होगा। ठीक है, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों ये भी है, एक बार इसे पढ़िए आप लोग, एक बार इसे दोस्तों आप लोग पढ़िए, अब फिर हम इसे बताने का प्रयास करते हैं। पढ़िए दोस्तों। कहता है ABCD आर द, मैं इसे हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, आप इसे पहले ये देख लीजिए, मैं हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए। चलिए मैं इसे हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं, तनिक भी चिंता मत करना आप लोग, तनिक भी चिंता मत करिए दोस्तों, मैं हिंदी में भी पढ़ के आपको बता रहा हूं। तब तक कमेंट वगैरह कुछ देखें आप लोग, कर भी रहे नहीं। अब ध्यान से हमारी बात सुनना, क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों उस बात को सुनना। ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस, मैंने जानबूझ के प्योर इंग्लिश में लिखवाया है ताकि पढ़ाऊंगा तो हिंदी में ही, थोड़ा पढ़ाने में मजा भी आता है, चीजें लिखने में मजा आता है। और दोस्तों कोई चीज अगर इसे किसी को बोलना होता है इंग्लिश में, एक शब्द बोलेंगे तो आपको टोटल चीज समझ में आती है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा, लेकिन समझाऊंगा पूरा हिंदी में, क्वेश्चन पूरा हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा, मैं प्रयास करूंगा बाइलिंगुअल देने का, इंग्लिश में लिखा रहेगा लेकिन हिंदी का भी आपके सामने दिया रहूंगा। अब मेरे शब्दों गौर करना। ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस। दोस्तों रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसके विकर्ण बराबर, विकर्ण दूसरे 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों। ठीक है, समचतुर्भुज। गलत तो कुछ नहीं बोल दी भाई, ओरल बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। चलिए मान के चलना, आप रोम्बस मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, जिसके विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ABCD are the vertex of a rhombus. The line AB and BA is extended to point P and D. इसका मतलब दोस्तों क्या होता है वो देखिए, थोड़ा सा इसका हम ऊपर करते हैं। देखिए पढ़ लिया आप लोगों क्वेश्चन। कहता है कि लाइन AB और BA को एक्सटेंड यानी बढ़ाया जाता है। कहां तक? AB बढ़ाकर P तक जाता है और BA बढ़ा तक कहां था? E तक। द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन ED एंड PC मीट्स एट T, फाइंड द एंगल T। कितना आसान सा प्रश्न है दोस्तों, चंद सेकंड का आंसर। थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल सके समझाने के लिए दोस्तों। देखिए अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। पहले एक हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बोलो क्या बना दें भैया? एक रोम्बस बना लो पहले। ये दोस्तों हटो यार, तुम कहाँ आ गए? ये हमने एक रोम्बस बना लिया, थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए बन गया हमारा रोम्बस दोस्तों। अब ये रोम्बस बनने के बाद ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, रोम्बस बनने के बाद कहता है ABCD, ABCD। ये लो भैया, ये हमने A ले लिया, ये हमने B ले लिया, ये हमने दोस्तों C ले लिया और ये हमने D ले लिया। ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, यानी ABCD किसी समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, दिया गया है ABCD। अब कहता है लाइन AB एंड B है दोस्तों, AB, लाइन AB माने A से B की ओर, और अगर कहता BA यानी B से A की ओर, B से A की ओर, तो पहले AB की बात कर रहा है, तो AB की बात दोस्तों यहां से वो बढ़ा दिया, बढ़ा दो यार,
ये देखो ए बी को हमने बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए बी को बढ़ाया कहां तक, पी तक। ये पॉइंट पी है दोस्तों, पॉइंट क्या है, पी है। और फिर कहता है आपसे, फिर क्या कहता है मेरे दोस्तों, फिर क्या कहता है बी ए को बढ़ा दिया दोस्तों, ये बी ए को उसने यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये बी ए को बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया, ई तक। तो ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये पॉइंट क्या है, आप कहेंगे ई पॉइंट। आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, देखिए ABCD आर द वर्टेक्स है, rhombus the line AB and BA is extended P and D, the extended part of line ED and PC, ED extended part of line ED and PC, यानी ED ये PC है, ये AD है, ये कहां जाके मिलते हैं मेरे दोस्तों, तो ये जाके मिलते हैं किसी पॉइंट T पर। कहां मिलेंगे, किसी पॉइंट T पर जाकर मिलते हैं। कलर चेंज करें ताकि सुंदर सुंदर लगे आप लोगों को। ये देखो ये यहां से दोस्तों ये यहां जाके मिलता है, बात को समझना। ये चलिए क्लियर है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें, यहां से ये बढ़ के, ठीक है, ये आपको पॉइंट, अरे शशांक जी तो बुलाओ, जोशीला सर को बुलाओ। ठीक है, वो चित्रा थोड़ा बड़ा कर दिखता तो सही रहता। चलिए दोस्तों, अब ये ई जो है पॉइंट, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट दोस्तों, ये और ये मान लो कोई पॉइंट टी है और यही एंगल आपसे पूछ रहा है कि एंगल है कितना, यही एंगल आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा है मेरे प्यारे दोस्तों, मिड्स एट टी फाइंड एंगल टी, ठीक है दोस्तों। अब इस पे एक चीज भूल गया है, उसको थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, फाइंड टी, ई ए बराबर ए बी बराबर बी पी, यहां नोट करना, ई ए, इसको नोट करना दोस्तों, भूल गया, टाइप नहीं हो पाया है, ई ए बराबर ए बी और बराबर क्या है बीपी, ये दोस्तों वो भूल गया है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन में ही ऐड करना, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब ये कहता है ये लाइन, ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर, ई ए बराबर ए बी बराबर का बीपी। क्लियर दोस्तों। अब मुझे एक चीज का और जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखना, समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर, अगर ये ए होगा तो आप कहेंगे सर जी ये भी ए है, आप कहेंगे ये भी ए है, ये भी आपका ए। जब ये ए है दोस्तों तो ये भी आप ए ही रखेंगे, ये क्या होगा, आप कहेंगे ए। ये बात क्लियर है। अगर मैं थोड़ी देर लिए आपसे ये कहता हूं कि अच्छा भैया ये बताओ, इस एंगल को यदि हमने थीटा मान लिया, ठीक है, चलो थीटा मान के कुछ और मान लेते हैं, इसको हमने एक्स मान लिया और इस एंगल को हमने वाई मान लिया दोस्तों, इसको हमने क्या मान लिया, वाई। ध्यान से सुनना मेरे प्यार दोस्तों, जब ये भी ए है तो यानी क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दोस्तों, ये और ये, बोलना है या ना, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अगर ये दोस्तों है तो ये और ये भुजा बराबर, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। अब अगर ये एक्स है दोस्तों तो ये भी एंगल क्या होगा, आप कहेंगे सर जी एक्स होगा। अगर ये वाई है तो आप कहेंगे ये भी हमारा कितना होगा, वाई। बोलो मित्रों, होगा। अब दोस्तों ये बताओ, किसी भी त्रिभुज के दो एंगल का सम तीसरे एंगल के वाई एंगल के योग के बराबर होता है। क्या ये एंगल, फिर से सुन लो, कोई त्रिभुज के दो आंतरिक कोण तीसरे कोण के वाई कोण के बराबर होते हैं। दो कोण का योग यानी इन दोनों का योग, इसका वाई एंगल कितना, आप कहेंगे ये होगा, y और y कितना होता है, आप जोड़ देंगे 2y। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों, हमने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करो ये 70 है, सपोज करो ये 50 ले लिए, तो दोस्तों तीसरा एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा, तो इन दोनों का सम होता है, यानी 70 50 120। आप चेक कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कहने का हमारा आशय यही है कि किसी त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है दोस्तों, वाई कोण थ्योरम जो होता है, वह यह कहता है कि दो त्रिभुज का आंतरिक दोनों का योग तीसरे कोण के वाई कोण के बराबर होता है। ठीक है, आइए
अब ये एक्स एक्स है दोस्तों, सीधा बात है, ये कितना होगा, आप कहेंगे 2x होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक चीज और, समबाहु त्रिभुज में आप, सॉरी सम चतुर्भुज में एक चीज आप और जानते होंगे कि दो जो होते हैं अगल बगल के एंगल होते हैं, आखिर ये पैरेलल होते हैं दोस्तों, तो ये दोनों का योग क्या होता है, 180, यानी 2x प्लस का 2y, ये बराबर कितने के है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो मेरे प्यार दोस्तों, क्या x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल 90 डिग्री होंगे, हो जाएंगे 90 डिग्री। अब दोस्तों सवाल खत्म, क्वेश्चन खत्म, आपका कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, यहां देखो ई टी पी, ई टी पी दोस्तों, ई टी पी, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे नहीं मालूम। y की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं मालूम। लेकिन इन दोनों का सम जो है, यानी x प्लस का y, ये बराबर कितने के, आप कहेंगे 90 डिग्री के। जब ये दोनों 90 हैं दोस्तों, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री, हमारा आंसर है। और यही इस प्रश्न का राइट आंसर भी है दोस्तों। चेक करिए, चेक करिए दोस्तों। आवाज आ रही है? चलिए, अगर इस क्वेश्चन तक क्लियर दोस्तों, तो आप चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, मजा आ जाएगा, दिमाग की बत्ती खोल देगा। पढ़िए इस सवाल को। अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, एक वक्र है दोस्तों, वो इस पॉइंट से होकर गुजरता है 1 और π/6। लेट द स्लॉप, स्लॉप मतलब क्या था, प्रवणता, यानी ढाल कहते हैं, y बराबर mx प्लस c, ये चीज आपको पता होगा। जो उसका ढाल है कर्व का, वह उसका ईच पॉइंट एक्स वाई बी कितना है, y अपॉन एक्स सेक वाई एक्स, x इज लेस, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, इसको एक बार आप लोग पढ़िए। पहले हम एक बार क्वेश्चन मिला रहे हैं, तब तक कमेंट देख रहे हैं। ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1 π/6, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट एक्स वाई बी y अपॉन एक्स प्लस, दोस्तों देखो यहां मिस प्रिंट किया है ना टाइप करने में, इसलिए मजबूरी मिलाना पड़ता दोस्तों। ध्यान सुनो, y अपॉन एक्स, यहां पर प्लस है दोस्तों, ये प्लस है, ध्यान रखना, y अपॉन एक्स प्लस सेक y अपॉन एक्स, x इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। दोस्तों ये सवाल आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए, पूरी तन्मयता से, पूरे मन से पढ़िए, और फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे। एक बार पढ़िए, चलिए हटाएं इसको, आइए आगे की तरफ थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ताकि अपने को जगह मिल सके समझाने के लिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए इसे हटा दे भैया, ये प्लस है दोस्तों, ये प्लस है, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं दोस्तों। अच्छा ये बताओ, ये y अपॉन एक्स है, इसका तो होमोजीनियस है, ये y अपॉन एक्स का मतलब होमोजीनियस है या नहीं है ना होमोजीनियस। आइए इसको मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान करें। ये हमारा क्या है, अब एक चीज और देखना, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट। ये लैंग्वेज बेस में एक्स वाई का है, चाहे इसको हम एक्स वाई लिखें और चाहे इसको हम लिख लें डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। ये बराबर कितने दिया है, तो ये दिया है y अपॉन एक्स, और प्लस में क्या है, सेक y अपॉन का x, ये चीज आपको दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों कहता है x इज ग्रेटर देन 0। देखिए एक बार क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, अगर मैं मान लूं, मानने में क्या अर्ज है, अगर हम मान ले दोस्तों, वैल्यू को पुट कर दें कि अच्छा बताओ, अगर हम पुट करते हैं दोस्तों, पुट क्या पुट कर दें, कुछ कहीं लिखा तो है नहीं, तो आइए दोस्तों हम पुट करते हैं इस वैल्यू को, y बराबर एक्स टी अगर हम मान लें, y बराबर क्या मान लें, एक्स टी, चाहे ये हम मान लो दोस्तों, अथवा हम और क्या मान सकते हैं, t बराबर y अपॉन का x, हम दोनों वैल्यू मान सकते हैं भाई, चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो। एक बार देखिए, जैसे इच्छा करे वैसे लिखो यार। अब मेरे दोस्तों ये बताइए, क्या मैं इसे
क्या मैं इसे dy बाई डी एक्स बराबर, हम इसे कलर चेंज कर दें, dy बाई डी एक्स यह बराबर t प्लस, ध्यान से देखना कोई जल्दी नहीं है, dy बाई डी एक्स बराबर t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हम लिख सकते हैं, बस हाँ ना बोलना, डी टी अपॉन का डी एक्स। देखिए कोई आफत नहीं है, आराम से पढ़िए दोस्तों, मस्ती से पढ़िए, बहुत पढ़े होंगे आप लोग ना, कर्व पासिस थ्रू यानी प्रवणता ढाल क्या होता है ये सब पढ़े हैं दोस्तों। चलिए क्या मैं इसे लिख सकता हूं, डी वाई बराबर टी प्लस एक्स डी टी अपॉन का डी एक्स, मतलब ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल। अब हमें एक चीज का जवाब दीजिए दोस्तों, एक चीज जवाब, इस वैल्यू को हम यहां ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर दोस्तों ये कितने के है, तो आप कहेंगे भैया लिख लो टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन का डी एक्स हम लिख सकते हैं, और ये बराबर कितने के, वाई अपॉन एक्स बराबर कितने के है, टी प्लस सेक सेक टी, बोलो हाँ है ना। एक एक स्टेप देखिए, कोई आफत नहीं है। क्या दोस्तों, जैसे हमने कहा कि हम मान लेते हैं वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और टी प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स ये होता है, ये तो सबको पता है। तो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स हमने ये लिया, इसके स्थान पर हम क्या लिख दी, ये वैल्यू उठा के पुट कर दी, यानी ये जो वैल्यू दी गई दोस्तों ये वाली, ये वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो है ना, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, जब टी से टी हट गया तो यानी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, सेक टी, हम इसको लिख भी देते हैं, यानी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और ये बराबर कितने के, आप कहेंगे सेक टी है, बोलो हाँ, कोई जल्दी यहां दिक्कत नहीं मुझे, चेक करिए एक बार, लिख लेते हैं। अब मेरे दोस्तों चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अब इसको क्या मैं और लिख सकता हूं, सोचिए, बोलिए। dx को दोस्तों हम क्या करें ये तो, अब हम इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें, ध्यान से देखना दोस्तों, इस वैल्यू को क्या मैं dt अपॉन का dt सेक t को इसके नीचे ले जाओ, बराबर में, ये बराबर में dt सेक t dx अपॉन का x, कहीं कोई गलती तो नहीं, एक बार चेक करना, लिख सकते हैं, देखिए dt अपॉन सेक t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, dt अपॉन हो गया। अब ये बताओ दोस्तों, अगर हम इनका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन पहले ये बताइए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, सेक टी का मतलब क्या, कॉस टी हो जाएगा, सेक टी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कॉस टी, ठीक है, सेक टी मतलब क्या भाई, डी टी अपॉन सेक टी मतलब क्या होगा, कॉस टी, यानी कॉस टी डी टी बराबर में ये ऐसे रहने दो dx अपॉन का x। अब दोस्तों दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दे, अब बताओ क्या होगा, यहां बात हमें बताने की बहुत जरूरत आपको नहीं रह गई, ठीक है, अब इसको आप लिख सकते। तो दोस्तों हम कर क्या सकते हैं बताओ, कॉस टी है, कॉस टी का क्या होता है, तुरंत बोलेंगे भैया ये हो जाएगा साइन टी, हो जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा दोस्तों, तो ये वैल्यू कितना होगा, डी एक्स बाई, यानी आप कहेंगे लॉग एक्स और प्लस में क्या होगा सी, बोलो है ना, बताओ, लिख सकते हैं। अब t बराबर कितना, y अपॉन एक्स, तो हम इसको लिख भी सकते हैं साइन y बाई एक्स बराबर लॉग एक्स और प्लस का c, यही हमारा आंसर हो चाहिए। लेकिन यहां देखो साइन वाई बाई एक्स, हालांकि इतने साइन मैं ऑप्शन टिक कर सकता हूं दोस्तों कि ये ऑप्शन होगा खत्म, लेकिन दोस्तों यहाँ c की वैल्यू भी उसने निकाल के रखा हुआ, तो हम c की वैल्यू क्या निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करता है कि जो हमारा पॉइंट है दोस्तों कहां से गया, 1 और पाई बाई 6, यानी 1 किसको दिखा रहा है, x को, और पाई बाई 6 मतलब किसको, y को। अब यार ये बता दो, थोड़ा साइड में इसको देख लीजिए, कोपचे में कहते हैं ना, कोपचे में देख लो इसको, कोपचे में देख लो मेरे प्यारे भाइयों, साइन y की वैल्यू क्या है, y मतलब पाई बटे 6 यानी 30 डिग्री, ये बराबर क्या है दोस्तों, लॉग x, x मतलब कितना दोस्तों 1, अब प्लस का c। मेरे प्यारे भाइयों इसकी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 बराबर इसकी 0 होगी, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो क्या इसे हम साइन y अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/2
हम लिख सकते हैं हाँ या ना। साइन वाले log x प्लस 1/2, दिस इज योर राइट आंसर। चेक करिए एक बार आंसर दोस्तों, कहीं कोई डाउट्स हो तो बताने का प्रयास करिएगा, कहीं कोई डाउट्स हो तो बताने का प्रयास करिए। जो लेसन है बुलाओ। चलिए दोस्तों, आवाज आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021 के टीजीटी का आया हुआ सवाल दोस्तों, चेक करिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए 2021 टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करिए, चेक करिए इसे मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल अगर आप ध्यान दिए होंगे, आप एक चीज का ध्यान दिए होंगे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्यूब रूट यूनिटी क्या है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, दिमाग से सोचिए, मैंने लगभग 2-3 जो पेपर्स हुए हैं उसमें मैंने ये ओमेगा वाले क्वेश्चन डाले। ये दोस्तों जो होते हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्यूब रूट्स यूनिटी के आते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्यूब रूट क्या होता है, सॉरी, क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है दोस्तों, वो देखिए। इतना तो सबको पता है, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब ये बराबर कितने को होते हैं, 0। क्या ये सही है या गलत लिखा हूं, बस हाँ ना बोलना। क्या ये सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं, बताओ, बोलो। आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत लिखे हो, तो ब्लंडर गलत हो गया। ये नहीं होता मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, वो ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। या एक दोस्तों ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। इसे जब मैं दोस्तों पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल्स बताऊंगा कहां से पैदा हुआ, क्यों आया, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए ये दो चीज ध्यान में। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए मेरे दोस्तों देखिए, सबसे पहले है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोस्तों, लिख लो इसको। इनटू में 1 प्लस ओमेगा 4 पावर 4 है, तो इसको क्या मैं ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलना। 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए जरा। तो ओमेगा की पावर 3, इसके पावर में 2, 3 दूना 6, यानी ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 और इसके पावर में 5 कर लो और इंटू में ओमेगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं, बस हाँ नाम बोलना। क्या इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओमेगा उस साइड, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस, अब ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ओमेगा हो रहा है दोस्तों, और 1 प्लस ओमेगा पर और ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यानी आप कहेंगे माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा, यानी फिर आप कहेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब जरा सोचिए दोस्तों, कितने माइनस है, 4 बार माइनस है, सभी का आपस में गुणा कर दो, कितना होगा, 0, सॉरी प्लस हो जाएगा। अब ओमेगा ओमेगा टोटल कितने हैं, आधार सबके सेम है, पावर 2 2 4 और 2 6। ओमेगा पावर 6 मतलब होता है दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 उसके पावर में 1, ये वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1।
और इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा 1। चेक करिए। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए आपने अगले, ये 2021 का क्वेश्चन, पहले मैंने अपना पढ़ाया दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन लेवल आपको दिखाया थोड़ा सा। अब ये आप देखिए दोस्तों, ये आपका है, कितने आसान क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारिए आप लोग, इसको ट्राई मारिए और फिर बताइए कि इसकी क्या से, देख लो कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, सोच के देखिए, हंसी आएगी। ये 2021 टीजीटी का आया हुआ सवाल दोस्तों, हंसी आएगी आपको देख के। कहता है इफ द मीन, दोस्तों मीन का मतलब होता है माध्य, मीन का मतलब क्या होता है, माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य दोस्तों, औसत कहो चाहे अर्थमेटिक मीन कहो, सबका मतलब वही होता है। ठीक, अब आइए, अब ये कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी ये x हो गया प्लस ये x+2 हो गया, प्लस में ये कितना है x+4 हो गया, वो कितना है x+6 हो गया, कितना है x+8 हो गया। आवाज आ रही दोस्तों आप लोगों को, आवाज आ रही, ठीक। और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा, चलिए कितने, 1 2 3 4 5, ये मीन मतलब औसत, बराबर में कितना है दोस्तों, आप कहेंगे भैया इफ द मीन ऑफ इतने का औसत आपको कितना दिया गया है, 11, तो भैया ये 11 होगा। 5 का गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा लिख दो यार, 5 हटा दो, तो 5 गुणे 11 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 55, यानी दोस्तों ये बराबर कितने हो जाएगा, आप कहेंगे 55। ठीक है, अब कितने x हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, 20 को अपोजिट ले जाओगे दोस्तों, 20 को अपोजिट ले जाओगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 35, तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7, x बराबर कितना आ जाएगा, 7, यानी 7। जब x बराबर 7 है, कहता व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3, लास्ट 3, तो लास्ट 3 कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, लास्ट 3 कौन कौन से हो जाएंगे, अंतिम, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो भैया x बराबर कितना है, 7, ये वैल्यू कितनी आएगी, 7 और 4 11, ये कितना आएगा, 7 6 13, ये कितना आएगा, 7 8 15, तो कहता है कि इनका मीन 11 13 प्लस 15, 15 तो 28 10 38 1 39/3, यानी कितना होता है, 13, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका 13 राइट आंसर। मेरे दोस्तों एक चीज को गौर करिएगा आप लोग, एक चीज को दिमाग पे सेट कर लेना, जब एग्जाम देने जाओगे उस एग्जाम में आपको 40 से 50 नहीं 60% क्वेश्चन इजी मिलते हैं, बहुत आसान मिलते हैं दोस्तों, दिमाग लगाओगे तो टीजीटी पीएचडी आसान हो जाता है। अगर कॉन्सियस होकर पढ़ोगे दोस्तों, ये तो जान लो आईएएस तो नहीं है ना, आईएएस का लेवल तो नहीं है ना भाई, उससे थोड़ा सा नीचे है। मैथ में आओगे आईआईटी लेवल तो नहीं ना, आईआईटी से नीचे रहेगा ना, जेई से। दोस्तों एक चीज हमेशा रखना, अगर पेपर कठिन आएगा तो मेरिट नीचे जाएगी, जैसा कि आप टीजीटी 2021 में देखिए, पीजीटी 2021 देखिए, मेरिट आपका पिछले साल से कम ही गया है, ना कि ज्यादा गया है। पेपर कठिन आएगा तो मेरिट नीचे जाएगी। और रही बात दोस्तों लेवल की बात, अभी मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा कराया, कुछ क्वेश्चन अपने मैंने डाले हुए हैं दोस्तों, लेवल आपको समझ में आ जाएगा जब आप करेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम अगला लेक्चर हम टॉपिक पर ही लेंगे और ऐप में चलेगा, प्राइवेट चलेगा, वो लेक्चर यूट्यूब पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हमने डेमो डाल दिया है, डेमो आप लोगों द्वारा काफी प्यार दिया गया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आप अब हम लोगों के साथ जुड़िए ऐप में दोस्तों, क्लास के साथ पर डे हम लोग शुरू होंगे इसी टाइम पर,
खास करके 3 बैच रहेगा या 5 बैच रहेगा, या तो 500 आपको लेक्चर उसमें दिया जाएगा कितने बजे कितने बजे तक दोस्तों। 0 लेवल से शुरू करेंगे, एक टॉप लेवल पर ले जाके जेई मेंस के लेवल तक ले जाके आपको हम छोड़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ना टीजीटी में दिक्कत होगी ना पीजीटी में दिक्कत होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये भी 2021 का है। कितना आसान सा बताइए, सोचिए कितना आसान है। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार कोई इसमें दम ही नहीं है। बोलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3? इसको मुझे बताने की शायद आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, अगर हम ना भी बताएंगे तो भी मेरे भाई लोग लगा लेंगे, इतना हमें पता है, इतना हम मान के चल रहे हैं कि बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो कहिए तो मैं इसे स्किप कर दूं और कहिए तो मैं दोस्तों इसे बता दूं। कहेंगे तो स्किप कर दें या कहें तो हम बता दें दोस्तों। आसान सा सवाल है, इसको एक बार आप लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। लगाइए मेरे दोस्तों, बहुत आसान से यार। ये क्वेश्चन 2021 का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा हिंट करते हैं। आप क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन, देखो दोस्तों अब 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ। 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें इसका जवाब चाहिए, बोलो। 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए दोस्तों। क्या मैं इसे पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं? बस हाँ ना का जवाब देना, बोलो दोस्तों, क्या हम इसे लिख सकते हैं? सोचिए, आसान सा 2021 का आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, इन 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, इसे बताइए, बोलिए। क्लियर है? अब मेरे भाइयों ये वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर जी साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 यानी साइन 180 माइनस थीटा का होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो यानी होगा साइन π/, का। तो दोस्तों क्या आएगा, खत्म क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं यार, π/3 आएगा आंसर, सीधा सीधा ऑप्शन सी। साइन साइन इनवर्स यानी सीधा बोलेंगे वैल्यू π/3, कितना आसान है देखो, सेकंड का उत्तर है, इसे बताने कोई मतलब ही नहीं था यार, π/, का। ठीक है, क्लियर। अब जो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है बराबर दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साइन इनवर्स होता है दोस्तों, ये जो साइन होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, बात को समझना, यहां दोस्तों थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, कलर अलग कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान करना। साइन इनवर्स साइन एक्स जो आपको वैल्यू दी गई दोस्तों, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं आप चीजों को, ये जो वैल्यू दी गई है इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। तो ये बराबर एक्स फॉर ऑल वैल्यू, अगर ये बराबर हम क्या लेते हैं आएगा दोस्तों एक्स फॉर ऑल वैल्यू एग्जिस्ट, ऑल वैल्यू एग्जिस्ट π/2 देखिए, ठीक है दोस्तों, π/2 देखिए इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक चीज को ध्यान रखना कि मैं भी दोस्तों कंप्यूटर नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कैलकुलेशन में हमसे भी कहीं गलती हो, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इस प्रश्न को देखिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। कहता क्या है, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 4, 4, 8
and the sum is 889, then common ratio of the geometric progression। हिंदी में पढ़ रहा हूं। कोई एक श्रेणी दिया है ज्योमेट्रिक यानी गुणोत्तर श्रेणी में, उसका पहला पद कितना है 7। फर्स्ट पद कितना दोस्तों, पहला पद कितना है 7। फर्स्ट टर्म कितना है, आप कहेंगे 7 के बराबर है। देन लास्ट टर्म यानी अंतिम पद कितना है 448 है दोस्तों। और उन सभी का सम कितना है 889। तो जो कॉमन रेशियो, जो उभयनिष्ठ अनुपात है, जो कॉमन रेशियो है, वह पूछता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है A1 A2 A3 और मान लो ये दोस्तों n तक दिया गया है। तो कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करिएगा। कॉमन रेशियो बराबर होता है A2 अपॉन का A1 बराबर A3 अपॉन का A2 बराबर A4 अपॉन का A3। मतलब इस तरह से आप निकालते हुए चले जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों एक चीज और देखेगा आप लोग कि अगर कहता है दोस्तों कि फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म 4, तो लास्ट टर्म यानी मतलब होता है Tn बराबर होता है A r की पावर n-1। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। Tn बराबर क्या होता है, A r की पावर माइनस का 1 होता है। ठीक है। अब ये बताओ Tn मतलब A r, तो मेरे दोस्तों Tn की वैल्यू है कितनी, आप कहेंगे भैया 448 दिया गया है। ये बराबर क्या है, A मतलब 7, R का मतलब हो गया R, n-1, n-1 यानी n-1 ही रहने दो, कुछ और तो नहीं दिया ना, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं दिया है, नहीं। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्तों जरा एक चीज का और जवाब सोचिए कि 7 से कटेगा 7 6 42 2 7 4 यानी R की पावर n-1 बराबर 7 6 42 2 7 4 28। क्या इसको मैं दोस्तों R की पावर n बटे का R लिख सकता हूं बराबर 64 में? बस हाँ नाम बोलना, हाँ या ना बोलना। देखिए इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने दोस्तों फिर सम कहता है, सम क्या होता है दोस्तों, सम वो होता है Sn बराबर होता है A ब्रैकेट में R की पावर n-1 और बटे R माइनस का 1। ये सम का फार्मूला होता है दोस्तों, किसका होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मेरे प्यारे भाइयों अब ये बताओ इनका योग कितना है, तो आप कहेंगे 889 दिया गया। कितना है 889। A मतलब कितना है 7, R की पावर n माइनस का 1 बटे R माइनस का 1। ये चीज आप लिख लीजिए। क्या 7 से कटेगा, 7 1 7 1 7 दूनी 14 7 7 49 यानी 127 होगा। इसको हटा दे रहे हैं दोस्तों 127, आप इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 127 के। क्या कुछ दिमाग खुल रहा है आपका, जरा सोचिए, क्या आपका दिमाग कुछ खुल रहा है, बोलिए मेरे प्यार दोस्तों। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या R की पावर n बराबर 64 R होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, हाँ या ना। R की पावर n बराबर क्या है 64 R है, 64 R है। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। R की पावर n माने 64 की पावर 64 R लिख लो। ये 127 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए R माइनस 127 बराबर में R की पावर n की वैल्यू कितनी है 64 R है, तो ये हो गया 64 R माइनस 1। 64 R इधर लाओगे, 36 भी 56 और 7 कितना होता है 63 R बराबर में कितना 127 धुलाओगे 126। तो मेरे प्यार दोस्तों R बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 2। 2021 का टीएसटी आया हुआ क्वेश्चन, चेक करिए आप यहां पर। यहां तक दोस्तों चेक करिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये लगा लिए होंगे। चलिए क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। इस सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यार दोस्तों बहुत तरीके आप पढ़े होंगे, आइए हमारा भी तरीका पढ़ लीजिए। ये कोई मूलधन है, कहता है कम कितने गुना हो जाता है डबल, यानी 2p डबल हो जाता है कितने समय में होता है, तो कहता है कितने समय में होता है। इस सम ऑफ मनी डबल्स
itself at compound interest in 15, यानी कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। वही धन 8 गुना, दोस्तों 8 गुना होने में कितना समय, जो बेस ये दिया उसी के बेस पर पावर लगा लो, 2p के पावर में क्या लगा लो 3, और जो समय दिया है उस समय का पावर से गुणा कर दो। 15 गुणे 3 कितना होगा 45, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लगा लो दोस्तों। ये देखिए, ध्यान से देखना, डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पूरी चीज बताऊंगा कैसे हो रही है। कोई धन 2 गुना हो गया, कितने समय में, आप कहेंगे 15 वर्षों में। कितने वर्ष में 15। फिर कहता है वही धन, फिर 2 गुना ले आओ, 2 का डबल क्या होता है 4, फिर क्या कहोगे 15 सालों में। कितने साल में 15। फिर कहोगे उसका जस्ट 2 गुना 4 दूने 8, ये कितना हो रहा है दोस्तों। अब आप ये कहेंगे कि भैया ये, फिर आप कहेंगे 15 साल 15 ईयर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 दूनी 30, 15 तिया 45, दिस इज योर आंसर। चेक करिए, सेकंड का उत्तर दोस्तों। यही सब तो चीजें आपको बचानी है मेरे भाइयों, यही सब चीजें तो आपको बचानी है। आइए इस सवाल को पढ़िए दोस्तों। द एलिमेंट ऑफ द सेट, किसी सेट का एलिमेंट अवयव x इज एन इंटीजर। दोस्तों एक बार क्वेश्चन चेक करें, कहीं कोई गलती तो नहीं छाप दिया हमारा टाइपिस्ट। एक बार क्वेश्चन चेक करें तो मेरे दोस्तों, एक बार क्वेश्चन चेक करें तो भैया देखो, गलती हमें पता है ना, कितना भी सही करेंगे गलत करेंगे ही। ये दोस्तों यहां इज सच दैट है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है दोस्तों, सबको पता है, पूर्णांक। अब यहां कॉमा लगा लो, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज डॉट 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 डॉट, आपको दिया गया है डॉट, ठीक है। z, हियर z रूलर्स टू, रूलर नहीं भैया रेफर्स है, रिफर्स है दोस्त, इसको हटा दीजिए, रिफर्स। समझाता हूं, चिंता मत करिए, समझाता हूं। चलिए मेरा प्रश्न का ये सवाल है दोस्तों, बहुत आसान सा है, बहुत इजी है क्वेश्चन है। कहता है द एलिमेंट ऑफ द सेट, किसी सेट का अवयव x सच दैट, यानी एक इंटीजर है दोस्तों, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, x स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है और बराबर, या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटी है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, जहां पर z हमारा रिफर्स कैसे कर सकते हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। आसान सा है दोस्तों, आप ये बताइए x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है 4, यानी x स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों वो क्या 4 के बराबर भी हो सकती है या 4 से छोटी हो सकती है। अब x इज एन इंटीजर का मतलब आपने क्या समझा, इसकी वैल्यू आपने क्या, x इज एन इंटीजर का मतलब आपने क्या समझा। यानी अगर हम खुद सोच के देखें, हाँ यदि हम खुद सोचे -2 रखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल, 2 रखेंगे ये भी 4 आएगा बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्तों क्या इंटीजर इतना ही -2 आएगा, उसके बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर इंटीजर की वैल्यू जैसे हमने लिया b ले लिया -2, तो भाई x स्क्वायर क्या होता है, -2 का कितना होगा 4, यानी बैलेंस है। अगर -1 हम लेते हैं दोस्तों, फिर भी आप कहोगे x स्क्वायर क्या 1, यानी इससे छोटा होगा। 0 भी होता है दोस्तों, वो भी है 1 और 2, यानी हमारे इस प्रश्न का आंसर दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे हम ये लगा सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, कोई डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तो ढेर सारे क्वेश्चन अपने पास पड़े हुए हैं, क्वेश्चन की बहार है दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेवल वाले क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अब हम दोस्तों जब भी आपसे मिलेंगे तो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, अब आपसे हम ऐप में मिलेंगे एक टॉपिक के साथ, और जो भी टॉपिक उठाएंगे दोस्तों 0 लेवल्स उठाएंगे, टीजीटी को ध्यान रख के उठाएंगे और पीजीटी के लेवल तक ले जाएंगे दोस्तों। आज हमारा आखिरी क्लास है जो फ्री में है, कहते हैं ना फ्री का मिल रहा, फ्री 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 का मिल रहा है, तो आपने फ्री ले लिया दोस्तों। अब हम आपसे ऐप में मिलेंगे,
वहां आप हमसे जुड़िए दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।